नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लाया हूँ हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 244 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले का मैं जो है बना दूँ क्वेश्चन आपको सब बता दिया हूँ। ठीक है ना, तो आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार की त्रुटि है? ऑप्शन सी, विराम चिन्ह। क्योंकि दोस्तों, विहान कब आया ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्ह का गलत है, इसको पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में विराम चिन्ह की त्रुटि है। यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अतः विहान कब आया, वाक्य का शुद्ध रूप विहान कब आया। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। दूसरा, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें से चुनना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर डी दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जो बाकी से, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, तो ये गलत है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, यह भी गलत है। बेफिजूल मत झगड़ो, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, आइए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, ये गलत है। मैंने यह कब बोला, ये भी गलत है। मेरे से मत उलझो, घर जाओ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए वाला सही है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, पहला गलत है। वह शायद से आज आएगा, ये भी गलत लग रहा है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे और चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, ये भी गलत है दोस्तों। तो सी वाला यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है ना, सी वाला सही है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, तो ये यही सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। तो दोस्तों, डी वाला भी गलत है। मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिया भी गलत है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, दोस्तों हस्ताक्षर जो है बहुवचन होता है। ठीक है, तो उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो दोस्तों, तलवार क्या है? जिसको हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसको शस्त्र बोलते हैं ना, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही। देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा डिटेल में। दिए गए वाक्यों में तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, वाक्य शुद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी वाला। क्योंकि हाथ में लेकर लड़े जाने वाले हथियार को शस्त्र, जबकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। तो शेष वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। दोस्तों, तो कौन सा इसमें से त्रुटि है? ए लिखा है एक हिस्सा बनकर, इसमें त्रुटि है। कि गुजर गई है, इसमें त्रुटि है। जिंदगी मानसिक तनाव से, आधुनिक परिवार का। दोस्तों आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से के रूप में जो गुजर गई है को चिन्हित किया गया है, अतः शुद्ध वाक्य विन्यास है। दोस्तों क्या शुद्ध होगा? आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ठीक है ना, तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर, देखिए बनकर एक ही नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधार करें। तो यानी कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखिए ऑप्शन ए वाला ही सही है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है ना, नियंत्रण नहीं, नेतृत्व किया, ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो कौन सा इसमें से सही होगा दोस्तों? देखिए, यद्यपि ऑप्शन ए लिखा है, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। बी है, यद्यपि का बीमार था, का बीमार था, ये गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया,
और डी वाला यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो दोस्तों यद्यपि के साथ किसका प्रयोग होता है? तथापि का। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अशुद्ध वाक्य लिखा है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। अशुद्ध वाक्य होगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि कौन सा इससे में त्रुटि पहचानना है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो फ्रेंड्स कहाँ गलत है? देखिए जो दुष्ट लिखा है यही गलत लिखा है दोस्तों, क्योंकि जो स लिखा है बड़ा स यहाँ पर मूर्धन्य स रहेगा। ठीक है, तो ये गलत है। आओ ये देख लेते हैं। देखिए बी वही वाला गलत है कि एक दुष्ट आदमी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही लिखा भी होगा। दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग के रूप में कि एक दुष्ट आदमी साधु को चिन्हित किया गया है। इसमें दुष्ट शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अतः यह वाक्य इस प्रकार शुद्ध में लिखा जाएगा। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, तो अब स देखते मूर्धन्य स लगा है, का भेष बनाकर जो है लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक है, 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। दोस्तों देखिए कहा गया या बताया गया तो नहीं होगा, या तो सुनाया गया या तो प्रसारित किया गया। तो सी वाला भी सही है दोस्तों, सी वाला हमको लग रहा है। देखते हैं, आइए देख लेते हैं कौन सा है। देखिए सी वाला ही सही है। ठीक है ना, दिए गए विकल्पों में आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया वाक्य शुद्ध है, से सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे का सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीची की सुंदरता अनूठा है। तो पहले डी वाला तो होगा नहीं, बगीचे की सुंदरता नहीं होता है। अब बगीचे का होगा कि बगीचे की? दोस्तों बगीचे का कि बगीचे की? तो बगीचे का होता है ना, तो बी वाला लग रहा है सही होगा। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, बगीचे की या बगीचे? आइए देख लेते हैं सी वाला, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऐसे होता है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक है ना, बगीचे की होता है, सुंदरता अनूठी है। देखिए कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो कौन सा शुद्ध नहीं है? तो पहले पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। ऑप्शन बी देखिए, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सी वाला है, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। अगला है, स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो एक जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध को हमको इसमें से पहचान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन बी वाला। बी वाला क्या था दोस्तों? कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो यही वाला अशुद्ध है। आइए देखते हैं क्यों। तो फ्रेंड देखिए, यह वाक्य शुद्ध नहीं है, अन्य सभी वाक्य शुद्ध है। इस प्रकार इस वाक्य का शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर विशेष कार्य शुरू करते हैं, न कि ऐसा काम। ठीक है ना, तो विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे शुद्ध होगा। ठीक है ना, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचाने। तो एक अब शुद्ध पहचाना, कौन सा शुद्ध है? विश्वनाथ अपने परिवारियों ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। थोड़ा सही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं की। अगला देखते हैं। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। तो डी वाला भी गलत है। बी शुद्ध है, एक शुद्ध है, इसमें से पहचानना है। तो बी वाला तो हाँ सही दोस्तों, बी वाला ही सही है। देखिए, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह वाक्य तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचान, यानी कि अशुद्ध कौन सा है वो पहचानना है हमको। ठीक है, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। आप फल आहार से जो है अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो दोस्तों इसमें से अशुद्ध बताना है। 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा अशुद्ध था इसमें से। देखिए सी वाला,
आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं होगा। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प शुद्ध हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध क्या होगा, आप फलाहार से, फल आहार नहीं, उसको एक ही में कर दीजिए, फलाहार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। तो दोस्तों कौन सा इसमें से विभक्ति संबंधी त्रुटि है, तो पहला वाला ये है, क्योंकि दोस्तों देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में रामा घर को जाती है वाक्य में जो है को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग निरर्थक एवं त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। शेष वाक्य शुद्ध रूप में है, यानी कि रामा घर को जाती है ये गलत हो जाएगा, रामा घर जाती है ये सही होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो दोस्तों अशुद्ध बताना है, इसका आप जो कमेंट करके जरूर बताइएगा ABCD कौन सा अशुद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर देखने के लिए। दोस्तों आप GK GS भी पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।